ये मेरी वॉच लिस्ट के 36 स्टॉक्स में से कुछ हैं। सोचो 36 में से मुझे, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा किसी भी स्टॉक्स में मिलता है तो फिर ये देखो कि वो जो बना है वो कहाँ बना है। यहाँ पे मैंने आपको लगभग 7 स्टॉक बता दिए, जिनमें से 5 में अभी हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। और ये वीडियो एक तरीके से आप समझ लो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद होने वाला है। हम हमेशा इंट्राडे की बात करते रहते हैं कि इंट्राडे में ये स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं। इवन पोजिशनल लेवल पे या फिर वीकली लेवल पे हम बात करते रहते हैं कि हम ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि देयर आर फ्यू थिंग्स कि अगर आपको स्ट्रक्चर पढ़ना आता है या फिर अगर आप चार्ट के बारे में देख सकते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, तो वो चीज़ें वो एक बेसिक हैं। उन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं हर जगह यूज कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। और स्विंग ट्रेडिंग का मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी, या फिर आप समझ लो कि आपको कोई भी स्टॉक ढूंढने में, जब जिसको आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो उसको ढूंढने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा और आप बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को, पहली बात तो स्विंग ट्रेडिंग हम समझेंगे क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को ढूंढने के लिए कई बार लोअर टाइम फ्रेम और बहुत ही बिगर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से ना उनका मेन मोटिव ही खत्म हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे चीजें समझने वाले हैं कि हम इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में एक बेहतर प्रॉफिट कमाने का एक चांस कैसे ले सकते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। ये डे ट्रेडिंग से डिफरेंट कैसा है। डे ट्रेडिंग या इंटर ट्रेडिंग हम जिसको बोलते हैं, देखो डे ट्रेडिंग या इंटर ट्रेडिंग वो हो गई जहां पे हम बहुत ही लोअर टाइम फ्रेम में, यू कैन से 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इवन 15 मिनट्स, इसमें जाके हम अपने सेटअप्स ढूंढते हैं एंड उनको ट्रेड करके विद इन द डे 3:30 के पहले हम उसको क्लोज कर देते हैं। दैट इज डे ट्रेडिंग सिंपली। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया, हम स्टॉक्स को ढूंढते हैं विद द सेम मेथड सेम हो सकता है, मे बी इस बार 5 मिनट की जगह 1 डे की कैंडल हो, वीकली की कैंडल हो, पर ढूंढने का तरीका सेम होता है। बट इस बार जो होल्डिंग पीरियड है वो कई बार वीकली, इवन मंथली, और कई बार लोग 2 से 3 महीना भी होल्ड कर लेते हैं। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्विंग ट्रेडिंग ओनली। तो मैं यहाँ पे अब आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इन माई वॉच लिस्ट। देखो स्टॉक्स को ढूंढने के लिए सबके पास एक अपनी एक वॉच लिस्ट होती है। मेरी वॉच लिस्ट है, इसमें अराउंड 35 से 40 स्टॉक्स हैं। विद इन दोज मैं बार बार जिस सेटअप को भी मैं बताने वाला हूँ उसको मैं ढूंढता रहता हूँ। आपका मे बी एफएनओ का आप सारे स्टॉक्स भी ले सकते हो, आप उनको उस जगह पे भी अप्लाई करके देख सकते हो और आपको वो बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर हम इस सेटअप के थ्रू जाएं तो हमेशा हमें हर वीक या 15 दिन में 2 से 3 या मतलब 5 स्टॉक्स भी हमें मिल जाते हैं। और अगर आप उनको बहुत ही गुड एंट्री पॉइंट और एसएल के साथ ट्रेड करो तो आपको 5 में से 3 या 4 भी कई बार अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं, मे बी 1-2 में एसएल हिट भी हुआ। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या है ना, आपका जो प्रॉफिट है वो आपके एसएल के अगेंस्ट में 1:5, 6, 10 भी हो सकता है। एंड इसी की वजह से इंट्राडे पे थोड़ा सा एक हैवी क्या बोलते हैं, डोमिनेंस है स्विंग का। तो हम यहाँ पे अभी देखते हैं मैं क्या टॉपिक करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इनसाइड बार क्या होती है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इनसाइड बार से रिलेटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली जस्ट नॉट इनसाइड बार, बट इनसाइड बार का जो कॉन्सेप्ट है हम उसको यूज करने वाले हैं स्विंग स्टॉक्स को ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इनसाइड बार होती क्या है। बहुत ही बेसिक है, आपने कई बार सुना होगा, बट यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इनसाइड बार का मतलब सिंपल ये होता है कि जहां पे एक मदर कैंडल और एक चाइल्ड कैंडल होती है, जहां पे मदर कैंडल के अंदर समाई हुई होती है चाइल्ड कैंडल। मतलब मदर कैंडल का जो हाई और लो है वो चाइल्ड कैंडल के हाई और लो से आगे है या फिर ज्यादा है, उसका हाई ऊपर है और लो भी उसके नीचे है। तो बेसिकली आप समझ लो वो कैसी दिखेगी। ये रही आपकी मदर कैंडल और ये रही आपकी चाइल्ड कैंडल। इनके कलर पे हमें नहीं जाना है, इनका कलर रेड, ग्रीन जो मर्जी हो सकता है, बट ये कुछ ऐसे होंगे। मदर कैंडल का जो हाई है वो चाइल्ड कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए और जो मदर कैंडल का लो है वो चाइल्ड कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए। तो सिंपली आप इतना समझ लो कि दिस इज कॉल्ड एज अ इनसाइड बार। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखाऊंगा बहुत सारे, आप समझ में आ जाओगे। यहां पे हम यूज करने वाले हैं 3 वीकली इनसाइड बार स्ट्रेटजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग। मतलब बेसिकली हमें 3 वीकली इनसाइड बार चाहिए। मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि 3 वीकली कैंडल चाहिए जो कुछ ऐसी दिखने में हो, समथिंग काइंड ऑफ दिस। 3 वीकली कैंडल चाहिए किसी भी स्टॉक्स के लिए, इवन इंडेक्स के लिए। अगर कुछ ऐसा दिखता हुआ आपको वीकली कैंडल में दिख गया तो हमें वहां पे उन्हीं स्टॉक्स को राइट डाउन कर लेना है। देन हम अपने एंट्री प्राइस और अपने एसएल को वहां पे डिटरमाइन करेंगे। बट पहले हमें यह समझना है वाई
3 इनसाइड बार स्ट्रेटजी। क्यों 3 वीकली इनसाइड बार ही क्यों चाहिए? अब देखो मैं पहले आपको एक बात समझाता हूँ, मैंने ये चीज़ पहले एक बार डिस्कस की है कि ये एक वीक है, वीक मतलब मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे में मार्केट मान लो यहाँ पे स्टार्ट हुआ इस जगह पे, उसने ट्यूसडे के दिन हाई मारा, देन नीचे की तरफ आया, वेडनेसडे को डाउन साइड में यहाँ पे लो मारा, फिर थर्सडे को ऊपर गया, देन फ्राइडे के दिन यहाँ पे नीचे आया और इस जगह पे क्लोज हो गया। अब आपकी एक वीकली कैंडल बन चुकी है समथिंग लाइक दिस, ये उसका रेंज है और ये कैंडल रेड है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुई थी और उसके लोअर एंड पे क्लोज हुई है, करेक्ट है। ये हो गया पहला वीक, फर्स्ट वीक ये हो गया। अब मैं अगर इसी को रेप्लिकेट करता जाऊं तो सेकंड वीक में आप देखोगे, ये लोअर टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूं, सेकंड वीक आप देखोगे कि मार्केट अभी भी इसी के अंदर है, यहां से स्टार्ट हुई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई और फिर से मंडे से फ्राइडे खत्म हो गया एंड दिस इज द रेंज अगेन। इसका मतलब ये है जो सेकंड वीक था वो भी खत्म हो गया है और मार्केट अभी भी पूरी की पूरी सेम रेंज में टिकी हुई है और वहीं पे ट्रेड कर रही है। इसके बाद एक थर्ड वीक और आया, थर्ड वीक और आया, मार्केट इसमें फिर से सेम ट्रेड कर रही है, ट्रेड कर रही है, ऊपर गई, नीचे गई एंड सेम एंड यहाँ पे भी हुआ। मतलब मार्केट ने जो पहले वीक का हाई था और जो पहले वीक का लो था उसको क्रॉस ही नहीं कर पाई फॉर 3 वीक्स। 3 वीक्स मतलब ऑलमोस्ट पूरा महीना निकल चुका है, जस्ट एक लास्ट वीक बचा है, 5 ट्रेडिंग डेज बचे हैं, पर यहाँ पे 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और मार्केट ने किसी भी तरफ यहाँ पे एक तरीके से समझ लो ब्रेकआउट नहीं दिया है। ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने से हमारे ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं और कंसोलिडेशन को ढूंढना आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ वीकली लेवल। अगर मैं इसी चीज को आपको बोलूं कि जाके 5 मिनट या 10 मिनट में ढूंढो, आपको बहुत टफ हो जाएगा इस चीज को ढूंढना। और अभी मैं आपको यहाँ पे स्टॉक्स भी बताने वाला हूँ, मैंने राइट डाउन ऑलरेडी कर रखे हैं, जो एग्जैक्ट डिट्टो इसी प्राइस एक्शन पे और इसी सेटअप के अंदर ऑलरेडी रनिंग हो रहे हैं। और कुछ स्टॉक्स मैं बताऊंगा जो इस सेटअप से बाहर जा चुके हैं जस्ट अभी और जिनके अंदर ट्रेड भी लेने की गुंजाइश अभी बाकी है। ये मैं अभी आपको सिंपली यहाँ पे क्लियर आउट कर रहा हूँ, ये चीज को आपको प्रैक्टिस करते रहना, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने स्टॉक्स खुद ढूंढ पाओगे। अभी जो मैंने लिस्ट बनाई है ये मैंने खुद ढूंढ रखे हैं ऑलरेडी और मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ या जो भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट आई एम शेयरिंग जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज। आप इनको ट्रेड ना लें तो बेहतर है, ये मेरी तरफ से आपकी गुंजाइश है। आप सिंपली जाके पहले ये करें कि जो मैंने यहाँ पे समझाया भी है आप उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे खुद अपनी पूरी रिसर्च करें एंड देन आप ट्रेड ले सकते हो। बट यहाँ पे फॉर अ हेल्प मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको कुछ स्टॉक्स बताने वाला हूँ जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी एंड दीज आर फ्रॉम माई विश लिस्ट, मतलब मैंने जो वॉच लिस्ट यहाँ पे बना रखी है उसके अंदर से है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि मैं क्या कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। आपने सिंपली समझ लिया 3 वीकली कैंडल्स का मतलब ये है, सिंपली समझा 3 वीकली कैंडल्स का मतलब ये है पहले वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक। पहले वीक का जो हाई था वो दूसरे और तीसरे वीक के हाई के ऊपर है अभी भी, पहले वीक का जो लो था वो अभी भी दूसरे और तीसरे वीक के लो के नीचे ही है। मतलब मार्केट ने ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एक पूरी रेंज बना ली है और जिसके अंदर वो पिछले 3 हफ्ते से घूम रहा है, ऐसा एरिया हमें ढूंढना है। लास्ट में एक मैं टिप और बताऊंगा जिससे आपका और एक फिल्ट्रेशन हो जाएगा, एक ये फिल्टर और उसके बाद एक और फिल्टर लगा सकते हो जिससे आपकी ट्रेड्स कम रहेंगी। जितनी कम ट्रेड्स, गलतियां करने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास 10 से 12 स्टॉक्स आ जाए हर वीक में, आप 10 से 12 स्टॉक हर वीक में ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि 10 से 12 स्टॉक्स को ट्रेड करने में अगर आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप समझ लो इन्वेस्टिंग में या फिर डायरेक्टली बाइंग करके कैश में ट्रेड कर रहे हो, आपको बहुत बड़ा अमाउंट लगने लगेगा, तब जाके आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का प्रॉफिट दिखाई देगा। आप सोच रहे हो ये चीज आप लाख रुपए में कर सकते हो, नॉट एट ऑल, आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं दिखेगा और आपको मोटिवेशन फील नहीं होगा। इसीलिए वीकली अगर आपको 1, 2 या 3 स्टॉक भी मिलते हैं, आप उनके बेसिस पे भी ट्रेड करते हो तब भी आपके लिए बहुत है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 ट्रेड्स को, ठीक है। मेरे लिस्ट में जो ऑलरेडी निकाल के रखा है वहां पे सबसे पहला स्टॉक है हिंडाल्को। ये रहा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का स्टॉक और मैंने यहाँ पे वीकली कैंडल ऑलरेडी लगा रखी है। अब देखो ये बहुत पहले, यहाँ पे देखो अभी इस वक्त का जो स्टॉक है, यहाँ पे देखो इस वक्त का प्राइस, ये एक वीकली कैंडल है और वीकली कैंडल में जो अभी हमने डिस्कस किया ये रहा मदर कैंडल, ये रहा उसका इनसाइड बार का कैंडल और ये रहा इनसाइड बार का। बेसिकली आप समझो कि यहाँ पे ये 4 कैंडल लगातार है जिनका हाई और लो पिछले ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 एक महीने से सिमिलर प्लेस पे है। अब मैं आपको इसको बता दूं कैसे, अगर मैं आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, 15 मिनट पे लेके चलता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये देखो आपको क्लियरली थोड़ी सी चीजें समझ में आएंगी। ये यहां से ये रहा देखो इसका हाई, ये यहां से रहा इसका लो और मार्केट अप डाउन यहाँ पे घूम रही है। बट
एक चीज नोटिस करो कि क्या ये चीज आप फाइंड आउट कर सकते थे 15 मिनट में? आपको 15 मिनट में इस चीज को ना क्लियरली देखने में बहुत तकलीफ होगी और आप इसको ढूंढ नहीं पाओगे। बट अगर आप इसको वीकली लेवल पे देखो तो वीकली लेवल पे आपको बहुत ही क्लीन चार्ट देखने को मिल रहा है, जहां पे आपको आराम से समझ में आ रहा है कि हाँ, यहाँ पे मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है और जिसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक है जहां पे हमें देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइंस खींच देता हूं और ये रहा लो। ये ऑलमोस्ट देखो 30 पॉइंट्स की रेंज है, 65 से 95, ये ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स की रेंज है और मार्केट इसी के बिटवीन में ऑलमोस्ट एक महीने से घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इस रेंज के बाहर जाने में हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे एंट्री और एग्जिट क्या है मैं आपको भी बता देता हूँ। देखो, मैं जो मोस्टली ट्रेड करता हूँ, मैं मोस्टली ट्रेड करने का ट्राई करता हूँ जहां पे मार्केट का फ्लो ऑलरेडी गोइंग है। ऑलरेडी गोइंग मतलब अगर इस लेवल से पहले मार्केट ने एक बुलिश मूव दिखाया था तो ऊपर की तरफ की ट्रेड आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि मार्केट में कंसोलिडेशन आफ्टर अ बुलिश फेज आया है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूएशन पैटर्न में आपको और बेहतर ट्रेड्स दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे देखो आप, इस जगह पे मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, एक ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर से कंसोलिडेशन दे रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो ये लेवल का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो सिंपली आप समझ लो जो बेटर ट्रेड है वो ट्रेंड के साथ है। तो अगर यहाँ पे रिसेंट हम देखें, मार्च से लेके अभी तक का जो ट्रेंड है वो अप साइड में है, तो अप साइड की ट्रेंड में ऊपर की तरफ टॉप की तरफ यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, तो मैं अपर साइड की ट्रेड लेना बेहतर पसंद करूंगा। और यहाँ पे सिंपली आपको बस इतना रखना है कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, जो भी ब्रेकआउट ले रहे हो, उसका जो लोअर एंड है वो आपको एसएल की तरह यहाँ पे यूज करना है। ये लोअर एंड आपको एसएल की तरह यूज करना है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेने की बात करें तो 465 विल बी योर एसएल। ओके, और जो एंट्री पॉइंट होगा, एंट्री आपको वीकली की क्लोजिंग में ना लेते हुए आप डेली की क्लोजिंग में भी ले सकते हो। अगर यहाँ पे मार्केट डेली अपर साइड में एक गुड बुलिश ग्रीन कैंडल पे क्लोज करती है, यू कैन टेक द एंट्री इन डेली एंड आप उसका एसएल 465 पे क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे डेली में रख सकते हो। तो बेसिकली वीकली में आपको स्टॉक्स को ढूंढना है और डेली बेसिस पे आप अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो एज अ एंट्री एंड एज अ एसएल। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये पहला स्टॉक था, आपको आसानी से देखने को मिल गया। दूसरा स्टॉक यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, दैट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, ये यहाँ पे आप देखो, ये रहा, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो। इसमें भी बहुत ही परफेक्शन वाला लेवल जो दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 से 5 कैंडल्स हैं। ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 से 5 कैंडल है जहां पे मार्केट घूमे जा रही है, मार्केट घूमे जा रही है, मार्केट घूमे जा रही है। मार्केट ने एक अच्छा क्लोज या अच्छा ब्रेकआउट क्लोज किसी भी तरफ नहीं दिया है ऑन अ वीकली लेवल, और इसको भी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने होने वाले हैं और यहाँ पे भी एक अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो हमें यहाँ की रेंज भी देखो, यहाँ की रेंज भी ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के आसपास की है। इसका मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ डेली में क्लोज देता है तो आपको 30 से 35 पॉइंट का यहाँ पे नीचे की तरफ इधर एसएल है और आपके पास ऊपर की तरफ आप 100 पॉइंट्स तक 1:3 तक भी कवर कर सकते हो। तो मैं मोस्टली अगर यहाँ पे आपको बात बोलूँ तो आप 1:3 पे लेके जा सकते हो ट्रेड को, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक तरीके से मान लो 600 रुपए का स्टॉक है और आप यहाँ पे लगभग नीचे की तरफ में लगभग 25 से 30 रुपए या कुछ ऐसे यहाँ पे ले रहे हो, तो आपको उसका डबल या उससे ट्रिपल आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज रखना चाहिए। 1:3 इज अ वेरी गुड इक्वेशन या रिस्क रिवॉर्ड जिस पे आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आपको और टाइट एसएल रखना है तो आपकी जो एंट्रीज है वो आपको और लोअर डेली ना होते हुए मे बी आर्ली बेसिस पे भी आप एंट्री ले सकते हो। आपको जस्ट स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के लिए, स्टॉक को राइट डाउन करने के लिए वीकली की नीड है। एंट्री के लिए आप डेली और आर्ली दोनों की कैंडल यूज कर सकते हो। डेली की क्लोज पे एंट्री लेने के बाद आप डेली के लो पे उसका एसएल भी लगा सकते हो, आपका एसएल टाइट हो जाएगा। हो सकता है आपके फ्रीक्वेंट एसएल इसमें हिट हो, क्योंकि वीकली में जो लोअर लेवल का एसएल होता है वो आपको बहुत ही सेफ गार्डेड रखता है, क्योंकि अपर लेवल पे अगर क्या बोलते हैं ब्रेकआउट हो गया है तो लोअर साइड में वापस से टच करना टफ होता है। बट डेली लेवल पे ग्रीन रेड ये सब बनती रहती है जिससे आप कंफ्यूज होते रहते हो। तो वीकली लेवल पे ये चीजें बेहतर है। आप चाहो तो अपना एसएल वीकली पे ही रखो और डेली में एंट्री को कंटिन्यू करते रहो ऊपर की तरफ, वो आपके लिए बेहतर है। अगला जो स्टॉक यहाँ पे हम देखेंगे वो है डिविस लैब। डिविस लैब भी एक बहुत ही कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। देखो यहाँ पे भी आपको आराम से देखने को मिलेगा कि ये एरिया का हाई और ये यहाँ पे लो, यहाँ पे भी मार्केट लगभग एक महीने से अप डाउन अप डाउन अप डाउन खेल रही है वीकली कैंडल में। और यहाँ पे भी आप देखो, जो मैंने आपको सिंपली बताया कि एक ट्रिक है, ये भी एक बुलिश चार्ट है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको एक बेहतर रिवॉर्ड मिलेगा फॉर योर रिस्क। अगर मैं इसी की जगह जो हमारा
पिछला स्टॉक था आप देखो, वो भी हमने जो उसमें ध्यान नहीं दिया, टाटा मोटर्स, ये रहा टाटा मोटर्स, तो और ही मतलब बेहतरीन उसमें चल रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट ने एक कंसोलिडेशन फेज रखा, कंसोलिडेशन फेज के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज चल रहा है वीकली बेसिस पे। अभी अगर ब्रेकआउट होगा तो आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड दे सकता है फॉर अ लोअर रिस्क। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि अगर बुलिश है तो बुलिश की तरफ ट्रेड लो, अगर ये नीचे को ब्रेकआउट करता है ना तो वो ट्रेड आपके लिए बहुत बेहतर साबित नहीं होने वाली, क्योंकि आप ट्रेंड के खिलाफ हो। अगर आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो हो सकता है आपको 1:3 की जगह 1:5 10 भी मिलने की आसार है, आसानी से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बस ट्रेड को टाइम टू टाइम अपने एसएल को ट्रेल करते रहना है। अगले उस पर चलते हैं। देखो मैंने डिविज भी आपको बता दिया, ये कई सारे स्टॉक्स हैं। ब्रिटानिया, देखो अभी सारे के सारे हमने बुलिश देखे, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ये देखो ये एक बेरिश का फ्लैग है, मतलब एक तरीके से समझ लो यहाँ पे 4 बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स थी, उसके बाद ऑलमोस्ट आप एक महीना भी क्या बोलोगे, ऑलमोस्ट फॉर 2 मंथ्स वीकली मार्केट ओनली साइडवेज मूव कर रही है, ओनली साइडवेज मूव कर रही है। तो इसमें हम किस तरफ ट्रेड लेंगे, इसमें हम डाउन साइड में ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि डाउन साइड की ट्रेड हमें एक बेहतर रिस्क रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगी। बहुत ही छोटी रेंज है यहाँ पे, आप देखो मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी कैंडल्स क्रिएट हो रही हैं, और एक तरीके से समझ लो अगर मैं लोअर एंड और अपर एंड की बात करूँ तो 200 पॉइंट है 4600 रुपए के प्राइस के स्टॉक के ऊपर, 200 पॉइंट का रेंज है। 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूमे जा रही है फॉर एटलीस्ट 2 महीने, 5 से 10 दिन होने वाले हैं, तब से चल रहा है ये गेम। और यहाँ पे लोअर एंड का ब्रेकआउट एक आपको बहुत अच्छा ट्रेड देने की चांस रखता है, और आप इस चीज़ को भी गौर कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल मैं सिंपल सेटअप्स बता रहा हूँ। अब मैं देखो थोड़े से ना, एक और है अदानी, अदानी इंटरप्राइज, करेक्ट, हाँ अदानी इंटरप्राइज ने भी बहुत ही अच्छा क्रिएट कर रखा है, क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। यहाँ पे आप देखो इस जगह पे भी ऑलमोस्ट यू कैन से कि 2600 से लेके 2400, ये जो 200 पॉइंट की रेंज है, इसमें अदानी इंटरप्राइज ऑलमोस्ट फॉर 2 मंथ्स घूम रहा है, और 2 मंथ्स एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ टाइम होता है फॉर फाइंडिंग आउट कंसोलिडेशन। अगर कंसोलिडेशन इतना लंबा है तो जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो भी उतने ही लंबे चलते हैं, और आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने के बाद बेहतरीन ट्रेड्स ले सकते हो ऑन स्विंग। कैश बेसिस पे लोगे आपको टेंशन नहीं होगी, अगर आप फ्यूचर बेसिस पे ले रहे हो तो आपने लेवरेज ले रखा है 5x का, और उस लेवरेज पे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो कैश में अगर इसको ट्रेड करोगे तो यू कैन डू इट विद 2-3 lakhs 4 lakhs, आप आराम से इसको कर सकते हो फॉर ट्रायल बेसिस में। ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाखों कमा लो जाके या कुछ भी, फॉर ट्रायल बेसिस, फॉर योर प्रैक्टिस बेसिस आप इनको छोटे छोटे अमाउंट में भी ट्राई कर सकते हो। आपकी जो पकड़ है स्टॉक्स के ऊपर, ये सब चीज़ें बढ़ती रहेंगी। अब देखो मेरे लिए क्या है, मेरी ये 36-37 स्टॉक्स की लिस्ट है, मैं इसको बार बार देखते रहता हूँ, तो मुझे पता है कि ये स्टॉक अभी ऐसा चल रहा है और इसको ढूंढना आसान हो जाता है। आप अपनी लिस्ट को बहुत लंबा करते जाओगे तो आपके लिए तकलीफदायक हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 10 स्टॉक होंगे ट्रेड करने को, 10 के 10 नहीं करेंगे सेम जो आप चाहते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने 10 लिए थे, उनमें से 3 ही अच्छे गए, 7 नहीं गए, तो 7 कैसे लेट हो गया, 3 गए वो कवर अप नहीं कर पाते, आपको लगता है अरे यार क्या बेकार चीज़ है। आप जितना कंसोलिडेशन फिल्ट्रेशन यूज करोगे उतना बेहतर है। फिल्टर कर करके अगर आपने 4 स्टॉक में भी ट्रेड ली, 2 नहीं चले, 2 चले, आपको प्रॉफिटेबल एंड में ही रखेंगे, आप ये चीज देखते रहना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चलते हैं जो इस वक्त रनिंग ट्रेड्स हैं वो कैसी हैं। तो यहाँ पे हम अगर आप देखें तो ये तो सारे वो हो गए जो अभी ब्रेकआउट नहीं दिए हैं, जिन्होंने जिन्होंने अभी अभी ब्रेकआउट दिया है वो है ग्रासिम। ग्रासिम आप देखोगे, ग्रासिम बिल्कुल सेम हमारे जो हम सोच रहे हैं कंसोलिडेशन वाला फेज, ये देखो उसने बिल्कुल अभी उस तरीके की ट्रेड का ब्रेकआउट दिया है। ये देखो यहाँ पे लगभग 3 से 4 वीकली कैंडल्स थी, जिसके ये देखो ये बड़ी वीकली कैंडल हो गई थी, जिसकी वजह से उसके अंदर 3 वीकली कैंडल क्रिएट होती रही, क्रिएट होती रही, और इस रेंज के अंदर मार्केट बनी रही। अभी रिसेंट में इसी वीक में मार्केट ने अपर साइड में क्लोज कर दिया है, और वीकली कैंडल ऑलमोस्ट अभी देखो कल का दिन बाकी है, खाली ऊपर की तरफ क्लोज करती हुई दिख रही है। अगर ये क्लोज हो गई तो एक ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, जिसका एसएल ये लोअर एंड होगा, और अपर एंड में 1:2 से लेके 3 कोई भी टारगेट आप रख सकते हो। एंड देन अपना जो डेली बेसिस है उसमें आप अपने एसएल को ऊपर की तरफ ट्रेल भी कर सकते हो आसानी से, जो चीज आपको 20 EM में भी यूज कर लो फॉर ट्रेलिंग योर एसएल, दैट इज नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया। ओके, ये रनिंग में दिखा रहा हूँ। रनिंग में अगर एक और की बात करें हम तो भारतीय एयरटेल, करेक्ट, भारती भी इस वक्त रनिंग ट्रेड के उसमें आता है। ये देखो आप यहाँ पे भी देखोगे बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो है, एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था, बड़ी ग्रीन कैंडल आई, उसके अंदर 3 वीकली कैंडल आई जो कि 3 इनसाइड बार को बिल्कुल सेटिस्फाई करती हैं। उसके बाद इस वक्त उसका ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट में जो लोअर लेवल है वो एसएल कहलाएगा,
और लगभग 920 रुपये इसके एसएल का प्राइस है और मार्केट इस वक्त जो रनिंग है वो 950 रुपये है। ये बेसिकली आप समझ लो 30 रुपीज़ का एसएल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से 9 दूनी 18 यही कुछ 2.5% का एसएल है और आप यहाँ पे 8%, 9% या 10% का भी टारगेट रख सकते हो। दैट इज इनफ टू डू। ओके, तो ये था आज का सेशन। आज के सेशन को मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। रिपीट में सिंपली आप समझ लो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको सिंपल इतना रखना है कि वीकली सेटअप लगाओ, वीकली टाइम फ्रेम लगाओ। वीकली टाइम फ्रेम में आपको 3 लगातार कैंडल ढूंढनी, मतलब एक बड़ी वीकली कैंडल, उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी। ये जरूरी नहीं है बिल्कुल सेटअप ऐसा ही मिले, बड़ी छोटी छोटी ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये बड़ी है और ये दोनों भी अगर सिमिलर काइंड ऑफ ही है तो ये एक रेंज ही क्रिएट करेंगे और आपको सिर्फ ये रेंज ही फाइंड आउट करना है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा किसी भी स्टॉक्स में मिलता है तो फिर ये देखो कि वो जो बना है वो कहाँ बना है। बुलिश के बाद बना है तो आपको अपर साइड की ट्रेड लेनी है। अगर वो बेरिश के बाद बना है ये सेटअप तो आपको लोअर साइड की ट्रेड लेनी है एंड यू विल सक्सीड। डोंट वरी अबाउट इट। आपको जस्ट इस चीज को प्रैक्टिस करते रहना है, बार 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 बार। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट आप देखोगे, यहाँ पे मैंने आपको लगभग 7 स्टॉक बता दिए जिनमें से 5 में अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है और 6वें और 7वें में ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। आपको अगर इस चीज को देखना है कि कैसे वर्क करता है तो इन 7 के 7 स्टॉक्स को मॉनिटर कर सकते हो और उसके बाद आप खुद रिसर्च कर सकते हो। ये मेरी वॉच लिस्ट के 36 स्टॉक्स में से कुछ हैं। सोचो 36 में से मुझे 5 या 6 मिल गए हैं। आप अगर चाहो तो आप एक्सपेंड कर सकते हो अपने लिस्ट को और बेहतर चीजें भी ढूंढ सकते हो। फिल्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया ट्रेंड के साथ रहो, आपके लिए बेहतर रहेगा। एंड दिस इज इट। ये मैं यही आज शेयर करना चाहता था और आपको स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही बेहतर हेल्प कर सकता है। अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ये सब चीजें करते हो तो आप उनको एक तरीके से समझ लो कैश में यूज करके उसके बाद उनको प्लेस करके ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू। और जो हमारा सीरीज चल रहा है बेसिक्स वाला, वो मैं लाइन से बनाता रहूँगा ऐसे ही। आप बस उसको, अगर आप न्यू बिगिनर हो तो जो प्लेलिस्ट है न्यू सीरीज की उसको आप डायरेक्टली देख सकते हो। उस सीरीज का नाम ऑलरेडी मास्टर क्लास है, 2023 की है। आप उसको चेकआउट कर सकते हो। 1 बाय 1 वीडियो देखना है जिससे आपको बेसिक से थोड़ी नॉलेज मिले। एंड ये जो स्विंग ट्रेडिंग एंड ये सब है ये भी उसी बेसिक के अंदर ही आता है, तो आप इसको भी ट्राई आउट कर सकते हो। एंड टाटा, बाय बाय। ये मेरे 7 स्टॉक्स हैं। आप चाहो तो कॉमेंट में इस लिस्ट के बियॉन्ड जो आपको लगता है इनसे भी बेहतर कोई स्टॉक्स हैं तो आप उनको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्या पता मेरी हेल्प हो जाए। ठीक है, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।